नमस्कार, न्यू भारत न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान की राजनीति में कुछ गर्माहट ज्यादा ही है, लेकिन तापमान तो राजस्थान का न्यूनतम माइनस में भी पहुंच रहा है। लेकिन राजस्थान की राजनीति में अभी उबाल आया हुआ है। लगातार 3 दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में मौजूद हैं और अमित शाह यहाँ मौजूद हैं। शायद कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है यहाँ पर, लेकिन मानना पड़ेगा वसुंधरा युग खत्म हो चुका है। अब वसुंधरा का क्या होगा, वसुंधरा के बेटे का क्या होगा, वसुंधरा की 5 जो चौकड़ी है उसका क्या होगा, जिसमें कालीचरण सर्राफ का भी नाम है, राजपाल सिंह शेखावत का भी नाम है, धीरेन्द्र कमठान का भी नाम है, महेंद्र भारद्वाज का भी नाम है और यूनुस खान जो सिपलसार माने जाते हैं उनका भी नाम है, अशोक परनामी है उनका भी नाम है। आखिर उनका क्या होगा, उनका क्या हर्ष होगा, क्या कुछ बदलेगा राजस्थान की राजनीति के अंदर? वसुंधरा का कुछ ग्राफ अभी तो हाल फिलहाल बहुत डाउन है। देखना 5, 6, 7 जनवरी को लगातार 3 दिन से नरेंद्र मोदी अमित शाह यहाँ पर है जयपुर के अंदर, लेकिन वसुंधरा से कोई मुलाकात नहीं की है उन्होंने। वसुंधरा खेमे से भी मुलाकात नहीं की है। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है बहुत नजदीक है, उसके अंदर शायद वसुंधरा का डब्बा गोल होने वाला है। ये विश्वस्त सूत्रों का कहना है, क्योंकि विश्वस्त सूत्रों ने इतना कहा था कि वसुंधरा राज्य को दरकिनार करने के लिए और हाशिए पर खड़े करने के लिए करीब 8 से 9 महीने पहले ही एक पटकथा लिखी जा चुकी थी। तभी ही सांगानेर सीट से भजनलाल शर्मा को चुनाव लड़ाया गया। यह भाजपा की सबसे सुरक्षित सीट थी, तो यहां पर भाजपा जीती और भजनलाल शर्मा अकस्मात मुख्यमंत्री बन गए। तो शायद ये पटकथा पहले लिखी जा चुकी थी। पटकथा के पीछे भी आरएसएस वालों का हाथ है। आरएसएस वालों ने कहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, जब कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत वेंटिलेटर पर थे, सरकार बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, तब उनका सबसे ज्यादा सहयोग वसुंधरा राजे ने किया। ये सबके सामने है। इसी कारण वसुंधरा राज्य को भुगतना पड़ा है, कैलाश मेघवाल को भुगतना पड़ा है। अब कौन कौन भुगतेगा, ये भी आपके सामने कुछ महीनों बाद ये पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वसुंधरा के साथ अभी बहुत बड़ी चुनौती है। वो अपने बेटे का भविष्य कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। दुष्यंत इतने काबिल नहीं है, ये सभी भाजपा वाले भी कहते हैं और अन्य लोग भी कहते हैं। सिर्फ वो वसुंधरा उनकी मां है, इस वजह से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद बनते हैं। लेकिन वसुंधरा 2014 से ही चाहती थी कि दुष्यंत केंद्र में मंत्री बने, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो दल है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम आपके बेटे को मंत्री कतई नहीं बनाएंगे। ये साफ इशारा उनको पहले भी कर चुके हैं, आगे भी कर चुका है। राजस्थान की 25 सीटें लोकसभा के अंदर बड़े मायने रखती है, क्योंकि इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा और आरएसएस ने जो सपने संजो के रखे हैं कि इस बार हम 2 चुनाव से भी बेहतर करेंगे, क्योंकि जो भाजपा का जो एजेंडा था राम मंदिर बन चुका है। 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होने वाला है। पूरी दुनिया के अंदर दीपावली जैसा त्योहार मनाया जा रहा है। तरह तरह से तैयारियां चल रही है पूरी दुनिया के अंदर। ग्रामीण अंचल ले लो, शहरी अंचल ले लो, राम मंदिर की तैयारियां बहुत तेजी से चल रही है। शायद पूरा राम मंदिर भगवामय होने वाला है, पूरा देश भगवामय होने वाला है, तो भाजपा भी भगवामय होने वाली है। भाजपा का जरूर ग्राफ बढ़ेगा। यकीन मानिए, इस बार कुछ आला कमान राजनीतिक पंडितों का तो यह कहना है कि भाजपा 350 नहीं 380 भी जा सकती है। क्या यह अतिशोक्ति नहीं है? हो सकता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुनावी कैंपेन में उतरे थे, चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम का चेहरा थे, तब गोवा में अधिवेशन हुआ, तब राजनाथ सिंह और स्वर्गीय अरुण जेटली उन्होंने मोहर लगवाई थी। वो मोहर अभी तक कायम है और शायद आगे भी कायम रहेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो जिन मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ा 2014 में, उन मुद्दों को पूरा भी किया है। राम मंदिर, धारा 370 कश्मीर उन्होंने हटा दिया। अतिशोक्ति नहीं है कि और आगे कुछ होने वाला है। विश्व सूत्रों का यह कहने वाला है कि जो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर, रामलला विराजेंगे,
उसकी तैयारियां इतनी तेजी से चल रही है कि दुनिया पूरा नजर टिकाए बैठी है। वो डोनाल्ड ट्रंप हो, बाइडेन हो, ऋषि सुनक हो, तमाम पूरे दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियां जो विश्व शक्ति बन चुकी है, सब टकटकी लगा के बैठी है कि इस बार अयोध्या में जबरदस्त इस बार रामलला का आयोजन होने वाला है। लेकिन ये सारी चीजों का लाभ नरेंद्र मोदी को लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद इस बार वो एक अलग स्ट्रेटेजी पर चल रहे हैं कि राजस्थान में 3 दिन उन्होंने बिताए, अब मध्य प्रदेश की बारी है, फिर छत्तीसगढ़ की बारी है, फिर कर्नाटक की बारी है, फिर उत्तर प्रदेश की बारी है, हरियाणा की बारी है, हिमाचल की बारी है, तेलंगाना की बारी है, आंध्र प्रदेश की बारी है। तो ऐसे सब जगह वो अपना 2-2 3-3 दिन दे रहे हैं। 22 जनवरी तक वो एक ऐसा ग्राफ खींच देंगे, एक ऐसी लाइन खींच देंगे कि पूरा इतिहास याद रखेगा। लेकिन राजस्थान की मैं बात करूं कि इस बार जो भाजपा को 115 सीटें मिली वो भी मोदी की वजह से मिली, क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले मोदी ने एक जयपुर में जनसभा की, उसमें मोदी है तो गारंटी का नारा दिया। तब से ही पता लग गया था कि राजस्थान में इलेक्शन इस बार मोदी के चेहरे को आगे रख के लड़ा जाएगा। इसी वजह से 115 सीटें इन्होंने जीती है। कांग्रेस का महंगाई राहत शिविर, पिंक कलर, डिजाइन बॉक्स, गहलोत ने बार बार कहा था मुख्यमंत्री रहते हुए, जब हम सरकार रिपीट कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं वो सरकार रिपीट नहीं करा पाए। सचिन पायलट का भी यदि देखा जाए भविष्य, तो शायद अभी तक तो अंधकार में ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना के भेजा गया है, ऐसे लग रहा है उनको राजस्थान से क्लीन बोल्ड करवा दिया है जादूगर अशोक गहलोत ने। अब गोविंद डोटासरा के भी ऊपर तलवार लटक रही है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस का अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। बड़ बोले बयानबाजी करी, बड़ बोले काम किए, पेपर लीक में उनका हाथ है, भ्रष्टाचार में उनका हाथ है इस बार, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीते। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुभाष मौर्य को वो चुनाव हरा दिया। लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा अड़ी हुई है कि गोविंद सिंह डोटासरा को पीसीसी चीफ नहीं रहने देना, लेकिन अभी तक भी बने हुए हैं। गांधी परिवार नाराज होने के बावजूद क्या अशोक गहलोत की जादूगरी चल रही है अभी तक? कहीं जगह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर प्रदेश अध्यक्ष की छुट्टी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में हाल ही में जो चुनाव तो हार गए जीतू पटवारी, लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी है वहां पे। लेकिन राजस्थान में अभी न नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंपी है, ना प्रदेश अध्यक्ष कोई नया बना है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अशोक गहलोत की जादूगरी अभी चल रही है। लेकिन कांग्रेस का भविष्य तो राजस्थान में अभी अंधेरे में है, क्योंकि बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा। जिस तरह से दावे वादे किए जा रहे थे, उनके द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं भी काम में नहीं आई। भले मोबाइल वितरण ले लीजिए महिलाओं को, चिरंजीवी ले लीजिए, पेंशन ले लीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम ले लीजिए, कहीं काम नहीं आई। काम आया सिर्फ भगवा, राम मंदिर, राष्ट्रभक्ति। तो इसी वजह से बीजेपी 115 सीटें ले गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चौंकाने वाला मुख्यमंत्री बना है भजन लाल शर्मा राजस्थान में, जो पहले संगठन में हुआ करते थे, अब वो राजस्थान की बागडोर संभाल रहे हैं। उसके पीछे भी कारण है आरएसएस। माना जाता है कि भजन लाल शर्मा एबीवीपी से निकल के आरएसएस का दामन थामा और खूब मेहनत करी। किस्सा तो यह भी सामने आया कि भजन लाल शर्मा ने इतनी मेहनत करी कि कई दिनों तक वो घर पे नहीं जाते थे। संगठन को मजबूत करने के लिए रात दिन मेहनत किया करते थे, गांव गांव की फेरी लगाया करते थे। सबसे बड़ी बात, एक और बात करना चाहूंगा, इस बार 115 विधायकों ने आशा लगाई थी कि हम में से कोई भी विधायक मंत्री बन सकता है या मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन इस बार जिस तरह से अमित शाह और मोदी ने स्ट्रेटेजी अपनाई कि इस बार कार्यकर्ताओं को लास्ट पंक्ति से उठा के लाके मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, हो सकता आने वाले समय में खूब सारी
राजनीतिक नियुक्तियां भी होगी उनमें कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी, ऐसा इशारा करके गए हैं नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय के अंदर अभी हाल ही के दिनों में। लेकिन राजस्थान की राजनीति के अंदर बस एक ही किस्सा अभी चल रहा है, वो वसुंधरा राजे का। वसुंधरा राजे का क्या होगा, सब यही लोग बात पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री के निवास पर जाइए तो अब सब उनसे यही पूछ रहे हैं अब क्या वसुंधरा का क्या होगा। कोई भी संगठन आरएसएस के पास जाता है, क्या उनसे कार्यकर्ता पूछते हैं क्या मैडम का भविष्य अब खत्म हो गया। सबने चुप्पी साधी हुई है और वसुंधरा राजे ने भी चुप्पी साधी हुई है। वो भी कुछ नहीं बोल रही है, किसी नेता से नहीं मिल रही है अभी राजस्थान में। अभी हाल ही फिलहाल के अंदर 3 दिन से नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद है, अमित शाह यहाँ मौजूद है, उनसे अभी तक उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है वसुंधरा वास्तव में हाशिए पर आ गई। अब वसुंधरा की जगह कौन लेगा, ये आगामी दिनों में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। राजेंद्र राठौड़ जो अभी भाजपा के सबसे कद्दावर नेता माने जा रहे हैं, हो सकता है राजेंद्र राठौड़ को यह जगह भरनी पड़े और सतीश पूनिया को भी, दोनों को, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया को शायद फ्रंट लाइनर में लाके राजस्थान की बीजेपी को चलवाया जाएगा, क्योंकि सामान्य कार्ड बीजेपी खेल चुकी है, ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना चुकी है। अब बारी है सीपी जोशी की, जो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। ऐसे तो चुनाव तो जिताया है सीपी जोशी ने, लेकिन अब सीपी जोशी को भी शायद अब प्रदेश अध्यक्ष पद से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद ब्राह्मण है और प्रदेश अध्यक्ष का पद भी इस समय ब्राह्मण के पास है। तो शायद कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को संतुलन करने के लिए सीपी जोशी की छुट्टी कर सकते हैं, ऐसे विश्वस्त सूत्रों ने भी हमें खबर दी है। सबसे बड़ी बात, इस बार राजस्थान का चुनाव बड़ा दिलचस्प था। तमाम मंत्री चुनाव हारे हैं, जो क्योंकि वो इस वजह से चुनाव हारे हैं, जब हम फील्ड की रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वहां पर आम जनता ने कहा कि इस बार हमारे साथ, जनता के साथ बड़ी ज्यादती हुई। तब हमने पूछा कि क्या ज्यादती हुई। उन्होंने बोला किसी भी मंत्री ने हमारी सुध नहीं ली, बड़ी दादागिरी करी है। जब हम फोन किया करते थे उन मंत्रियों को, वो हमारे फोन उठाते नहीं थे। जब उठाते थे तो हमको एक चॉकलेट पकड़ाया जाया करते थे। हम उसी चॉकलेट को चबाते चबाते पूरे 5 साल निकाल लिए। हमारा काम नहीं हुआ, हम जस के तस वहीं के वहीं हैं। ऐसे कांग्रेस की पूर्व सरकार हो चुकी है। इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में बीजेपी मुख्यालय के अंदर तमाम विधायकों से, तमाम मंत्रियों से बातचीत करके कहा कि जनता का काम होना चाहिए, जनता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय की महत्वता को समझिए, समय का सदुपयोग करिए, सबका काम करिए, जन सुनवाई करिए, कार्यकर्ताओं को तवज्जो दीजिए, जनता को राहत पहुंचाइए, जनता की समस्याओं का समाधान करिए। ये हमारे राष्ट्रीय जो अभी गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने भी सभी विधायकों को कहा है काम करिए, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि काम करिए, काम बिना पार नहीं पड़ेगी। तो हम आगे भी, हम आपको चुनावी विश्लेषण हो या सामाजिक विश्लेषण हो, सभी तरह की तमाम खबरें हम आपको एक गपशप के माध्यम से समझाते रहेंगे। तो इस वजह से आप न्यू भारत न्यूज देखते रहिएगा, सब्सक्राइब भी करिए, फॉलो भी करिए, ज्वाइन भी करिए। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज, जयपुर।